इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक हुई है। बरतानिया से दो बड़ी शख्सियात को गिरफ्तार करने की तैयारियां कर ली गई हैं। वो कौन सी दो शख्सियात हैं, उनको बरतानिया से पाकिस्तान गिरफ्तार करके लाना है और उनका जुर्म क्या है, कसूर क्या है, तफसीलन आप इस वीडियो में जान सकेंगे। इस्लामाबाद में आज एक बड़ी बैठक हुई, एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें बहुत सारे अहम फैसलों के ऊपर बात की गई है। खासतौर पर बरतानिया और पाकिस्तान के मबैन जो सिक्योरिटी मामलात हैं उनको बेहतर करने के ऊपर बातचीत की गई है। और जो दो बड़ी शख्सियात हैं वो पाकिस्तान से फरार होकर इस वक्त बरतानिया में बैठी हुई हैं। सियासी पनाह लेने की कोशिश की जा रही है और इन शख्सियात की जानिब से ना सिर्फ पाकिस्तान में रहकर भी पाकिस्तान मुखालिफ काम किया गया और अब बरतानिया में जाकर भी पाकिस्तान मुखालिफ काम जो है वो किया जा रहा है। इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं पाकिस्तान के अंदर और बरतानिया में भी इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अब जो इस्लामाबाद में बड़ी बैठक हुई है उसमें दो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनके दरमियान ये बहुत बड़े फैसले जो हैं वो हुए हैं। एक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं और दूसरे बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं। दोनों की बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है और उसमें उन तमाम अमूर के ऊपर बात की गई है जो इस वक्त पाकिस्तान मुखालिफ काम जो है वो चल रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। उन दो शख्सियात के ऊपर जब बात की जाती है तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत उनका इन्फ्लुएंस है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो सालमियत है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इसीलिए तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल करके बरतानवी हाई कमिश्नर को दे दी गई है और बरतानवी हाई कमीशन से कहा गया है कि इन दो अफराद को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। वो दो अफराद कौन से हैं? वो दो अफराद वो हैं जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं और एक तो आदिल राजा जो साबिक आर्मी ऑफिसर हैं और साबिक आर्मी मेजर हैं और अब यूट्यूबर हैं। यूट्यूब के ऊपर वो बहुत सारे तबसरे और तज्जिए करते हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से। वो यूट्यूब के ऊपर बैठकर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं और इनके यूट्यूब तज्जियों की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। एक तो आदिल राजा हैं जिनको गिरफ्तार करने के लिए बरतानवी हाई कमीशन को तमाम सबूत जो है वो दे दिए गए, तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और आपको मैं बताता चलूं कि बरतानिया से अगर किसी शख्सियत की हवालगी दरकार होती है तो उसके लिए बरतानवी हाई कमीशन को जो है वो बताना पड़ता है, उनको मुतमिन करना पड़ता है कि ये जिस शख्सियत की पाकिस्तान हवालगी चाह रहा है, गिरफ्तारी चाह रहा है, वो वाकई पाकिस्तान में मतलूब है और उनके साथ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। उनको गिरफ्तार करके जब पाकिस्तान लाया जाएगा तो कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी। तो ये तमाम सबूत, शवाहिद और डॉक्यूमेंट्स मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमीशन को दे दिए हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी शख्सियत हैं वो शहजाद अकबर हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान के मावन खुसूसी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वो बड़े मुतहर्रिक थे, बहुत बड़े बड़े इदारों में उन्होंने सर्व किया और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिसी साजों में उनका शुमार होता था। जैसे ही हुकूमत बदली वो भी उनके ऊपर करप्शन के केसेस बने, बेजाब्तिगियों के केसेस बने और नाअहलियों के हवाले से उनके ऊपर केसेस बने। तो वो फौरी तौर पर शहजाद अकबर ने पाकिस्तान को छोड़ा और बरतानिया में जाकर जो है वो बैठ गए। वहां पर सियासी पनाह लेने के चक्कर में अभी भी मौजूद है। अब बरतानवी हाई कमीशन के साथ जो मुलाकात हुई मोहसिन नकवी की, उसमें मोहसिन नकवी ने बताया कि ये दोनों शख्सियात पाकिस्तान को मतलूब हैं और दोनों शख्सियात की गिरफ्तारी के लिए बरतानिया पाकिस्तान के साथ तामुन करे। अब देखते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बरतानिया को रिक्वेस्ट की गई है, जो अपील की गई है इन दोनों अहम शख्सियात की गिरफ्तारी की, तो क्या बरतानिया इन दोनों शख्सियात को पाकिस्तान के हवाले करता है या नहीं करता। और खासतौर पर आदिल राजा के ऊपर तो इस वक्त बरतानिया में भी केसेस चल रहे हैं। बरतानिया में उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, जबकि बहुत सारे केसेस जो है बरतानिया की अदालतों में आदिल राजा के खिलाफ जो है वो चल रहे हैं। अब तमाम शवाहिद जो है वो जमा करवा दिए गए हैं। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। दोनों ममालिक के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है वो मजीद मजबूत होता है या पाकिस्तान को फिर उसी तरह
फाइलों के चक्कर में दबा दिया जाएगा कि ये पाकिस्तान को कोई ऐसा कानून नहीं है, बरतानिया के साथ कोई ऐसा लाइजन नहीं है कि कोई रेड वारंट जो है वो जारी किए जाएं और उसके बाद बरतानिया से बंदा पकड़कर जो है वो पाकिस्तान लाया जाए। ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। लेकिन अब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से बरतानवी हाई कमीशन को तमाम सबूत और तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए और कहा गया है कि ये वाकई हमें मतलूब है, इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी जो है वो मदद की जाए। अब मोहसिन नकवी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों को गिरफ्तार करवाया जाए। और आदिल राजा के ऊपर तो आपको पता है कि बहुत सारे जब वो प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे जो तज्जिए करते हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर, वो तो पाक अफवाज कौमी इदारों के खिलाफ जो है वो बात करते हैं और साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के हवाले से पेशन गोइयां करते हैं। तो उस वजह से बहुत ज्यादा जो है वो इज़्तिराब जो है वो पैदा हो जाता है और बहुत सारी हलचल पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो खतरा है। पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने वाला ये शख्स बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है, तो इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी मदद की जाए। और साथ ही साथ बरतानवी हाई कमीशन ने भी पाकिस्तान से कुछ मुतालबा कर दिया है। वो मुतालबा ये किया है कि पाकिस्तानी जो वहां पर बरतानिया में मौजूद हैं, जो गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में मुकीम है और वहां पर कामकाज कर रहे हैं, स्टडी के लिए गए हैं तो काम कर रहे हैं और काम के लिए गए हैं तो वहां पर असाइलम अप्लाई कर दिया, बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां हैं जो गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी है, तो उसके लिए भी मोहसिन नकवी को बरतानवी हाई कमीशन ने कहा है कि आप उनको वापस बुलवा लें और वो बरतानिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। बरतानिया में चूंकि वो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, तो बरतानिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो गैर कानूनी तौर पर वहां पर रिहाइश पजीर हो उनको कानूनी तौर पर उनकी वहां पर जगह नहीं बनती। तो आप भी हमारे साथ तावन करें, वहां पर आपके जितने भी गैर कानूनी मुकीम हैं जो पाकिस्तानी हैं उनको वापस बुलाया जाए। तो दोनों ममालिक के जो अहम शख्सियात हैं, इन्होंने आपस में फैसला किया कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सिक्योरिटी का एतमाद है उसको बहाल करना है, उसको मजीद बेहतर करना है। जो एक दूसरे को ताउन दरकार है वो एक दूसरे के साथ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी गैर कानूनी अमल में दोनों ममालिक एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। अब जिस तरह आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी के हवाले से मोहसिन नकवी ने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं, तो उसी दौरान बरतानवी हाई कमीशन ने भी कहा कि जो वहां पर आपके गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको भी वापस जो है वो बुलवाया जाए। अब आप बताइए कि क्या ये जो हवालगी के हवाले से रिक्वेस्ट की गई है, दरख्वास्त की गई है, क्या ये फाइलों की नजर हो जाएगा या वाकई ये दोनों अफराद को पाकिस्तान जो है वो लाया जा सकता है? और क्या इन दोनों अफराद को कुछ सियासी जो सियासी बुनियादों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान लाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, सियासी इंतकाम तो इनसे नहीं लिया जा रहा। और यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जब भी बरतानिया से किसी शख्सियत की हवालगी दरकार होती है तो वो ये यकीनी तौर पर ये पूछते हैं कि क्या आप इन शख्सियात को पाकिस्तान ले जाकर सियासी इंतकाम का निशाना तो नहीं बनाएंगे। तो अभी तक जो आप सोच रहे हैं, जो आपके जहन में चल रहा है, क्या ये एक सियासी इंतकामी कार्रवाई होगी या कि वाकई ही ये दोनों अफराद पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक मुजरिम है और इनको पाकिस्तान जो है वो वापस लाना जरूरी है? कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।